जय माता दी। सभी भाइयों को बहनों को नमस्कार, दिल से स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताते हैं, एक बहन है गुजरात से, उन्होंने अपनी जन्म डेट हमको कुछ दिन पहले बताई थी। जो भाई साहब हैं इनके पतिदेव, उनकी भी जन्म डेट भेजी है। उनके पति की जो जन्म डेट है वो है 20 दिसंबर 1987। टाइम है सुबह 6:30। इनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है। पर्सन इनका संतान के संबंधित है। इनके पंचम भाव में बृहस्पति प्लस राहु विराजमान है। बात करते हैं बहन की, यानी कि इनकी धर्मपत्नी की कुंडली। तो इन बहना की कुंडली की जन्म टाइम है जो वो 25 अगस्त 1988 का इनका जन्म है। टाइम है सुबह 11:30। अब इनकी है तुला लगन की कुंडली। इनकी कुंडली में पंचम भाव में बैठा है राहु। बाकी कुंडली के ग्रहों पर निगाह बाद में डालेंगे, फलादेश उसका बाद में करेंगे। आपको विस्तार से बता देते हैं कि इनका संतान के संबंधित पर्सन है। इन बहना का बोलना है कि इनके विवाह को 9 वर्ष हो चुके हैं, संतान योग नहीं बन रहा, एक बार भी गर्भ नहीं ठहरा। इन्होंने काफ़ी रिपोर्ट करवा ली, काफ़ी जड़ी बूटियां या दवाइयां, ट्रीटमेंट इन्होंने बहुत करवा लिया। कुंडली के अनुसार स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि संतान बाधा योग कैसे बना हुआ है। सभी ज्योतिषी मित्रगण या हमसे जुड़े हुए आदि सभी भाई बहन जानते हैं, बताते रहते हैं कुंडलियों के योग के बारे में। पंचम भाव में कोई भी पापी ग्रह बैठा हो तो संतान के संबंधित उनको अड़चन बनती ही बनती है। सूर्य बैठा हो तो गर्भपात करवाता है। जैसे हम ये दिखा रहे हैं, देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राहु व केतु संतान व विवाह के संबंधित बहुत अनिष्टकारी होते हैं। राहु व केतु पंचम और सप्तम भाव में अधिक अनिष्टकारी होते हैं। अन्य भाव में से 1, 4 यानी प्रथम, चौथे, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम और द्वादश 12वें भाव, इन भावों में अनिष्टकारी होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ये पंचम और सप्तम भाव में अनिष्टकारी होते हैं। राहु या केतु सप्तम या पंचम भाव में हो तो विवाह में या संतान के संबंध या अड़चन परेशानियां देते ही देते हैं। पंचम भाव संतान का, सप्तम भाव गृहस्थ जीवन का, पति पत्नी का। अब इन महाशय की जन्म कुंडली में जो भाई साहब हैं, पंचम भाव में बृहस्पति और राहु दोनों स्थित हैं। अब राहु होने से संतान योग में रुकावट, साथ में बृहस्पति होने से इसको पितृदोष बनता है, चंडाल दोष इसको बोलते हैं। राहु बृहस्पति के साथ है, बृहस्पति देवगुरु है। लेकिन ये पंचम भाव में मीन राशि में बृहस्पति बैठा है, यानी कि अपनी राशि में बृहस्पति बैठा है। यहां कुछ न कुछ अच्छा संकेत दे रहा है। लेकिन स्पष्ट रूप से ये डबल योग कुयोग है कि राहु का पंचम में होना संतान बाधा कारक और बृहस्पति के साथ होना तो चांडाल योग, पितृदोष। और जो वो गुड़िया है इनकी
राहु है पंचम भाव में कुंभ राशि में। अब इनको इतने वर्ष विवाह को हो चुके, संतान की परेशानी आ रही है। अगर इनको इस प्रकार की परेशानी आ रही है तो इनके लिए खास उपाय यही है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कुटी गुरुकुल में आपका स्वागत है। ज्ञान कुटी गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगी बेल को क्लिक करें। धन्यवाद। तो इनके लिए खास उपाय यही है कि अगर इनकी सामर्थ्य है तो ये 1.25 लाख गायत्री का जाप करें या करवाएं विधि विधान से। पितरों का पाठ, अगर अत्यधिक सामर्थ्य है तो श्रीमद् भागवत पाठ करवाएं। अगर इतनी परिस्थिति या सामर्थ्य नहीं है तो ये जितना इनसे खुद बन पड़े गायत्री का जप करें संकल्प करके, और फिर उसके बाद उसका दशांश हवन करावें। थोड़ा थोड़ा ये करते रहें। पितरों के जितना ये पूजन करेंगे, 1 वर्ष तक पति पत्नी सूर्य नारायण का अगर ये उपासना व्रत करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो सूर्य नारायण भगवान की कृपा से इनको संतान की प्राप्ति होगी। रिपोर्ट सभी नॉर्मल आती हैं, आशा की किरण कोई नजर नहीं आती। दवाई औषधि जड़ी बूटियां बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी इन्होंने बहुत दिखाया, आस टूटती हुई नजर आ रही है इनकी। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा दर्पण है, अगर सही ढंग से हम इसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा मार्ग दिखाता है। एस्ट्रो राइट वे अगर हम विधि विधान से श्रद्धापूर्वक करते हैं, कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सारा बहुत होता है। बहन ने बड़ी आशा करके पूछा तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दोनों के पंचम भाव में राहु विराजमान है। तो इनका सिर्फ यही उपाय है और हम आश्वासन देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपको संतान प्राप्ति होगी, गर्भधारण होगा। आप भी सभी यही प्रार्थना करें कि इनकी मनोकामना पूरी हो और कोई भी बिना संतान के ना रहे। संतान चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों संतान होती हैं। हमारा भी यही कहना है और इन भाई बहन का भी यही कहना है, हमारा भी यही कहना है और इन गुड़िया का, इन भाई साहब का भी यही बोलना है कि हमें चाहे पुत्र हो या पुत्री, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें संतान हो जाए। यही हम बोलते हैं कि बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर कन्याएं होती हैं। तो मित्रों, संतान घर में बहुत जरूरी होती है, चाहे वो गुड़िया हो या गुड्डा हो, दोनों में कोई मतभेद नहीं करना चाहिए। लेकिन दुख की बात तो ये है कि जिन घरों में ना पुत्र है ना पुत्री है, जिनके आंगन सुने हैं, जिन माओं की बहनों की कोख सुनी है, उनके मन पर क्या बीतती है आप खुद सोच सकते हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसी बहनें औरतें दिखें या रिश्तेदारी में हो तो कृपया उनका हृदय कभी ना दुखावें। ऐसी कोई भी बात उनको ना बोले कि उनके हृदय को ठेस पहुंचे। और यही प्रार्थना करें भगवान से कि दूध और पूत, यानी कि दूध और संतान, पुत्र पुत्री चाहे कोई भी हो, इनसे कोई भी वांछित ना रहे। सभी के घर में भगवान की कृपा से भोजन और हंसता खेलता स्वस्थ परिवार सभी के घर में रहे, सभी संसार में सभी के घर में मौज रहे, कृपा बनी रहे।
गुरु महाराज, भगवान, देवता, आप जिसको भी जो मानते हैं, यही प्रयास करें सुबह शाम कि सब सुख शांति से रहें। हमारी भी प्रार्थना है कि इनकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। कृपा बनाए रखे भगवान, कृपा करे, कृपा करे, कृपा।